हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये क्विज आपके लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हर एक सवाल बनेगा आपका रिवीजन और हर एक जवाब बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस। तो आज का हमारा लक्ष्य रहेगा 100% सही उत्तर। तो क्या आप तैयार हैं आज के क्विज के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास तोरण, प्रदक्षिणा पथ, अंडा या छत्र। तो आंसर करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर स्तूप की। अगर आपने स्तूप का स्ट्रक्चर देखा है तो इस तरीके से एक अंडाकार स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। इसके ऊपर एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर शिखर होता है। इसके बाहर फिर एक जो है बाउंड्री होती है। तो सबसे ऊपर जो शिखर टाइप में होता है ये होता है छत्र। इसके नीचे होती है हर्मिका, जो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर होती है हर्मिका। इससे नीचे अंडा होता है। फिर आती है आपकी मेधी। फिर ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। और ये होती है आपकी यहाँ पर जो गेट होता है इसको बोलते हैं तोरण। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, इसमें प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, बिहार के पूर्व चंपारण में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास धमेक, सांची, केसरिया या भरूच। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केसरिया, जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। रामभर स्तूप जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रामभर स्तूप है, जहां पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जो है बोलते हैं, किस नाम से वर्णित करते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4, सांची में मनाया जाने वाला चेतियागिरी विहार महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास निवास स्थान, प्रार्थना हॉल, पुस्तकालय या द्वार। तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का मतलब होता है आपका प्रार्थना हॉल, जहां पर बौद्ध भिक्षु जो है प्रार्थना करते हैं। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विहार शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है बौद्ध वास्तुकला में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्तूप की स्थापत्य कला से जुड़ा है? ऑप्शन है आपके पास गोपुरम, मंडप, हर्मिका या गर्भगृह। तो यदि आपने अभी स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ा, ध्यान से देखा, तो उसमें हमने कहीं पर भी गोपुरम का नाम नहीं लिया, ना ही हमने उसमें मंडप का नाम लिया और ना ही हमने उसमें गर्भगृह का नाम लिया। हमने उसमें नाम लिया था हर्मिका का। तो इसको आप एलिमिनेशन जो है मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, संघमित्रा या सुजाता। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाप्रजापति गौतमी। तो आपको बताना है महाप्रजापति गौतमी जो थी वो महात्मा बुद्ध की क्या थी, यानी कि उनका संबंध क्या था महात्मा बुद्ध से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास दार्शनिक विचार, बुद्ध की जीवन कथा, बौद्ध संघ के नियम या जातक कथाएं। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका बौद्ध संघ के नियम से, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध संघ के नियम से जो है विनय पिटक ग्रंथ का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, भरूच, धमेक, अमरावती या सांची। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धमेक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, गांधार कला शैली किस विदेशी कला से प्रभावित थी? ए ईरानी, ग्रीक, चीनी या रोमन। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ग्रीक। चलिए प्रश्न नंबर 11, भरूच स्तूप जो जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो है
आपका भरूच स्तूप है जो कि जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश का संबंध किस स्थान से है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है, सारनाथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लोमश ऋषि गुफा बौद्ध भिक्षुओं का निवास कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार के जहानाबाद जिले में जो है लोमश ऋषि की गुफाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 14, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, सतना, रायसेन या उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सी, रायसेन। रायसेन में जो है सांची का महान स्तूप स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लायन कैपिटल जो कि सारनाथ में स्थित है, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्र प्रतीक भी है, का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया गया था? बुद्ध के जन्म के लिए, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का निर्वाण या बुद्ध का गृह त्याग? तो इसका सही आंसर हो जाता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका अजातशत्रु, जिन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती? तो अष्टांगिक मार्ग हमने वीडियो में पढ़े थे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना और पढ़ा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय किस बौद्ध संगति में हुआ था? यानी कि ये पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ था वो कौन सी संगति में हुआ था? प्रथम संगति में, द्वितीय संगति में, तृतीय संगति में या चतुर्थ संगति में? तो ये जो विभाजन हुआ था वो हुआ था चतुर्थ संगति में। और ये चतुर्थ संगति किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक के बारे में हमने वीडियोस में पढ़ा था कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है। तो इसमें पूछा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास घोड़ा, कमल, हाथी या स्तूप? तो इसका सही आंसर है आपके पास घोड़ा। गृह त्याग का जो सही प्रतीक है वो क्या है? घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास करेक्ट हो जाता है। चलिए तो आप ऑप्शन को भी जो एक बार देख लेते हैं। कमल जो है वो किस चीज का प्रतीक है ये आपको बताना है, और स्तूप जो है वो किस चीज का प्रतीक है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप ये दोनों बताएंगे कि कमल जो है वो किस चीज का प्रतीक है बुद्ध के जीवन में, और स्तूप जो है वो किस चीज को उल्लेखित करता है बुद्ध के जीवन से। चलिए, हमारा राष्ट्र प्रतीक नेशनल एम्बलम जो है डिजाइन करने वाला कलाकार कौन था? तो नंदलाल बोस, दीनानाथ भार्गव, पिंगली वेंकैया या राजा रवि वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव थे जिन्होंने हमारा राष्ट्र प्रतीक जो है डिजाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। बौद्ध संगति के अध्यक्षों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? यानी कि टाइमलाइन बतानी है कि सबसे पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, सबसे सेकंड का कौन था, थर्ड का कौन था और फोर्थ का कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्तुस और वसुमित्र। चलिए अगला है वसुमित्र, तिस, साबकमीर या महाकश्यप। सी है आपके पास महाकश्यप, वसुमित्र, तिस, साबकमीर। साबकमीर, महाकश्यप, तिस या वसुमित्र? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो थे महाकश्यप, दूसरे के थे साबकमीर, तीसरे के थे मोगलीपुत्तिस और चौथे के थे वसुमित्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अंतिम उपदेश किसे दिया था? यानी कि कौन से शिष्य को दिया था? तो ऑप्शन है आपके पास आनंद, सारिपुत्र, सुबद्ध या उपाली? तो इसका सही आंसर है आपके पास सुबद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो शाक्य वंश से, कोल्य वंश से, मौर्य वंश से या लिच्छवी वंश से? तो इसका सही आंसर है आपका कोल्य वंश से। माता तो कोल्य वंश की थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महात्मा बुद्ध के पिता जो थे वो कौन से वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24, सम्राट अशोक के शिलालेखों में भगवान बुद्ध को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास तथागत,
शाक्य मुनि, धर्मराज या मैत्रेय? तो इनका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शाक्य मुनि। यानी कि सम्राट अशोक की शिलालेखों में भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले गुरु रिम्पोछे कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, पद्मसंभव या असंग? तो इनका सही आंसर है सी, पद्मसंभव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं, ठीक है, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। तो वसुमित्र, अश्वघोष, नागसेन या कनिष्क? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। और अध्यक्ष कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, बौद्ध संघ के उपोसथ अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए मठों का निर्माण, पाप स्वीकार और नियम चर्चा, दान प्राप्ति या युद्ध योजना? तो इसका सही आंसर हो जाता है पाप स्वीकार और नियम चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28, बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो प्रेरित करने वाले 4 दृश्यों का सही क्रम क्या था? तो ऑप्शन ए है आपके पास शव, बीमार, बूढ़ा, सन्यासी। दूसरा ऑप्शन है बूढ़ा, बीमार, शव, सन्यासी। तीसरा है सन्यासी, शव, बीमार, बूढ़ा, या चौथा बीमार, शव, बूढ़ा, सन्यासी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा, बीमार, शव और सन्यासी। क्योंकि बुद्ध जब अपने राज्य का भ्रमण करने निकले थे तो उन्होंने देखा था सबसे पहले एक बूढ़े आदमी को, फिर एक बीमार आदमी को, फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी थी जिसमें उन्होंने एक शव देखा था, और फिर उन्होंने देखा था एक सन्यासी को। ठीक है, ये 4 जो है दृश्यों ने उनके जीवन पर काफी गहरा असर डाला था, जिसके बाद वो उन्होंने संन्यास लेने का जो है अपना डिसीजन ले लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई कृति है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? तो बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न 30, बौद्ध धर्म के अनुसार पंचशील के सिद्धांतों का मुख्य केंद्र क्या था? युद्ध तकनीक, नैतिक आचरण, यज्ञ विधि या व्यापारिक नियम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नैतिक आचरण। ठीक है, तो आज के 30 क्वेश्चन हम यहीं पे ही रोकते हैं। बौद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपके साथ शेयर किए, हमने आपके साथ सॉल्व किए। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं एक्स्ट्रा वाले वो आपको कॉमेंट जरूर करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा क्वेश्चन का जैन धर्म का। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।